जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 14 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ 14 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। सॉरी गाइज, इनफैक्ट रात को वीडियो बना रही हूँ ना, तो थोड़ा सा स्ट्रीट डॉग्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, तो इग्नोर कीजिएगा इफ़ पॉसिबल। यस, एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 14 जनवरी के दिन। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है कंडीशनिंग का कार्ड। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको समझाना चाह रहे हैं कि इनकी कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है, या तो ये आप हो सकते हैं जिनकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि आपको भेड़ चाल में चलना है, या तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो भेड़ चाल में, मतलब जैसा सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए ये मजबूर हैं। बट इन्होंने हो सकता है कि इस चीज़ में काफ़ी वक्त अपना ज़ाया किया हो, बट अब ये लॉइन बन के निकल रहे हैं। लॉइन बन के नहीं बल्कि ये लॉइन ही थे, लेकिन इनको शीप बना के रखा गया था, इनको थोड़ा दबा के रखा गया था। हो सकता है कि इनकी फैमिली में, मतलब जैसे कई बार ऐसा हो जाता है कि फैमिली में या तो आपके बड़े लोग इतने ज़्यादा अथॉरिटी वाले होते हैं, इतने ज़्यादा व्हाट शुड आई से, थोड़ा सा नेगेटिव माहौल होता है कुछ लोगों के घर का, जहाँ पे लॉयन जैसी पर्सनालिटी भी शीप जैसी पर्सनालिटी बन जाती है, बहुत ज़्यादा दबा दबा के रखना। ओके, तो ऐसा लग रहा है जैसे इनकी पर्सनालिटी दब गई थी, लेकिन अब आपके लिए आपके लव ने, तो हो सकता है कि आप लोगों का कोई ऐसा डिवाइन कनेक्शन हो, क्योंकि कुछ खास कनेक्शन ही होते हैं जिसमें पार्टनर इतना ज़्यादा आपके लिए अटैच हो जाते हैं कि वो अपनी रियल पर्सनालिटी में वापस आते हैं। एंड कई बार ऐसा भी होता है कि ट्रू लव के लिए, मतलब उनके लिए लिखा होता है कि जब आपकी लाइफ में ट्रू लव आएगा तभी आप अपनी पावर को पहचानेंगे। तो ये सिचुएशन आपकी भी हो सकती है एंड आपके पार्टनर की भी। जैसे आप लोगों ने बहुत सारी स्टोरीज़ में ऐसा सुना होगा कि जब आपको आपका ट्रू लव मिलेगा तभी ये सारी चीज़ें होंगी, तो बिल्कुल वही स्टोरी मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। ओके, तो आप लोगों के लिए नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 15, 4 एंड 17, 7, 4 अगेन, 11, 8, 2। ओके, तो देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी फैमिली लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि पार्टिसिपेशन का कार्ड क्यों आया है, एंड दिस वन साइलेंस एंड अवेयरनेस टर्निंग इन। ओके, ये कार्ड अपने आप आ गया है, सो मैं इसको कंसीडर करूँगी। ओके, चलिए, यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस हो सकते हैं। मतलब मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। कुछ नंबर भी आए हैं यहाँ पे 7, 7, 7 अगेन, ओ माय गॉड, 777। आपका कनेक्शन पक्का स्पिरिचुअल है। ओके, 6 एंड 14 एंड 4। तो पहले ही कार्ड आ गया है डेथ का। इसका मतलब ये है कि कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, न्यू बिगिनिंग होने वाली है। या तो आप अपनी लाइफ में किसी के साथ डिवोर्स करके या कनेक्शन ख़त्म करके न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं, मतलब कोई नया पार्टनर आ रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए आपके एक्स आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं एंड ये चाहते हैं आपके साथ पार्टिसिपेशन मतलब अगर ये मैरिड भी हैं या थर्ड पार्टी भी है तो ये तभी भी आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। ओके, एंड दूसरे सिचुएशन में ये आपके साथ कोई बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हैं, मे बी कुछ लोगों के लिए। ओके, यस, इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे टाइम तक या तो आपके पार्टनर साइलेंस रहे हैं, या तो ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंट टाइम में साइलेंट, मुझे प्रेजेंट टाइम में तो नहीं लग रहा है, लेकिन पास्ट में जब ये कनेक्शन ख़त्म हुआ उसके बाद आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा साइलेंट हो गए, काफ़ी ज़्यादा। एंड ऐसा लग रहा है कि इनकी अवेकनिंग हुई है। ओके, जब से ये आपसे अलग हुए हैं तब से इनको बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ है एंड जिस वजह से अब ये लीड लेने को तैयार हो चुके हैं। इनको पता चल गया है कि दिक्कतें तो बहुत हैं, लेकिन अगर आपको पाना है तो दिक्कतों से लड़ना पड़ेगा। इनको अवेयरनेस आ गई है।
अगर ये पहले बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड थे, हो सकता है कि ये इन्वेस्टर हों, बैंकर हों, या शेयर मार्केट में इनको बहुत इंटरेस्ट हो सकता है, एफडी वगैरह करते हों, या एलआईसी में हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, मनी माइंडेड। यस, या ये हर जगह मतलब इतने मनी माइंडेड थे कि अगर आपके लिए भी एफर्ट करते थे तो उसको इन्वेस्टमेंट की नज़र से देखते थे। तो अब ये अवेयर हो रहे हैं, अब इनकी आंखें खुल रही हैं। अब जो इनके ऊपर मतलब इनको ऐसा फील हो रहा था, ओके, इनको इनके एक्सपीरियंस कुछ इस तरह के रहे हैं कि जहाँ पर इनको बताया गया है कि दुनिया ऐसी है एंड आपको इसी तरीके से सबको ट्रीट करना है। अगर आप ज़्यादा इमोशनल या मतलब सेंटिमेंटल हो जाते हैं तो लोग आपका एडवांटेज लेंगे। या तो ये कंडीशनिंग इनकी फैमिली ने की है, या इन्होंने खुद बहुत सारा झेल करके इनको रियलाइज़ हुआ है। तो अब वो चीज़ ख़त्म हो रही है, ओके, वो जो नेगेटिविटी इनके अंदर आ गई थी वो अब ख़त्म हो रही है आपकी वजह से। अगर इन्होंने आपके साथ अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं किया था, आपसे झूठ बोले थे, हो सकता है कि ये कदम कदम पे झूठ बोलते हैं, क्योंकि वही बात है कि जैसा दुनिया ने बनाया वैसा बन गए। एंड उस चक्कर में इनकी झूठ बोलने की आदत इतनी पड़ गई कि ये घड़ी घड़ी झूठ बोलते हैं, ओके। एंड अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब ये अपने अंतर्मन की सुने। अगर ये आपसे कोई सच्चाई छुपा रहे थे, फीलिंग नहीं बता रहे थे, बहुत लंबे टाइम से आपको लटका के रखा था क्योंकि लोग क्या कहेंगे इस चीज़ का डर था, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर डरते घबराते थे कि इनके आसपास जो इनकी प्रेस्टीज बनी हुई है, जो इनकी इमेज है वो ख़राब ना हो जाए। बट अब इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपका दिल खुश नहीं है, अगर आपके अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो ये 4 लोग तो एंड तक मतलब बने ही रहने वाले हैं। तो इनका मुंह देख के क्या कहना, ओके। तो देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी बिजनेस एंड जॉब। 21 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 12 नंबर, ओके। यस, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर के मतलब एक एम्प्टीनेस है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक खालीपन है, आप सेटिस्फाई नहीं हैं। आपको या तो ऐसा लगता है कि जैसे आप बाउंड हैं इसी जगह जॉब करने के लिए, मतलब जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं। अब आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, बिजनेस या जॉब, तो वहाँ पर यस, या तो ये हो सकता है कि आपको वहाँ पे क्रिएटिविटी दिखाने का मौका नहीं मिलता है, या आपको लगता है कि आप एक जगह सेट हो चुके हैं, अब आपको कोई नीड नहीं है ज़्यादा सोचने की या ज़्यादा आगे बढ़ने की। मतलब मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे आपके अंदर एक सोल सेटिस्फेक्शन नहीं है, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं आपके अंदर एक अधूरापन है, ओके। तो या तो ये चीज़ है कि आपको अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है, या ये हो सकता है कि शायद आप अपनी लाइफ में, जैसे कि आपका डिवोर्स हो गया है, आपका पार्टनर आपकी लाइफ में नहीं है, या कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि आपके अंदर कोई चीज़ हील नहीं होती है तो वो ब्लॉकेज क्रिएट करती है। तो जिस वजह से अगर आप बहुत अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं तभी भी आप खुद को फुलफिल्ड फील नहीं कर रहे हैं, ओके। यस, आपका न्यू विज़न डेवलप होने वाला है। अगर आपको लगता है कि आप कुछ नया नहीं कर सकते तो आपकी सोच बदलेगी। अगर आपको लगता है कि जो है कुछ चीज़ों में आप क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते, अपने मन की नहीं कर सकते, तो आपको रास्ते मिलेंगे, आपका विज़न बढ़ने वाला है, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होने वाला है, ओके। आपकी हेल्थ के लिए देख लेते हैं, ओके। यस, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के मन में फाइटिंग, मतलब आपकी पहली बात तो किसी से फाइट हो सकती है लिटरली, या आप लोग पूरे समाज से, पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। यस, हो सकता है कि कुछ लोग आपके वर्क प्लेस पर, जैसे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वर्क प्लेस पर कुछ लोग आपके एंटी हो जाते हैं, या आपको किसी ना किसी मेस में इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी वॉरियर स्पिरिट बनाए रखनी है, ओके। मतलब अगर आप किसी ऐसी फील्ड में हैं जहाँ पर हर जगह होता है, तो आपको मेन चीज़ क्या है कि आपको वॉरियर स्पिरिट बनाए रखनी है, आपको क्विट नहीं करना है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, ओके। अगर आपकी हेल्थ भी नहीं अच्छी है तभी भी आपको अपने अंदर, देखिए फिज़िकल बॉडी जो होती है वो चलती है आपकी मेंटल स्ट्रेंथ से।
अगर आपका माइंड स्ट्रांग है तो फिर अगर आपके बॉडी में भी कोई दिक्कत है तो आप लोग निकल आते हैं उससे। तो यही चीज़ आपको फॉलो करनी है। अब देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, यस, देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर ने बहुत लंबे टाइम से अपना पैशन कंट्रोल किया है। हालांकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, लेकिन उसके बाद भी कंट्रोल करते आ रहे हैं। बट अब ऐसा लग रहा है कि अब ये कंट्रोल वगैरह सब कुछ टूट जाएगा, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी में बहुत तगड़ा वाला चेंज आ गया है। 11 नंबर आ चुका है। 11 नंबर होता है मास्टर नंबर, एंड आपके पार्टनर बनना चाह रहे हैं मास्टर। ओके, ये ब्रेक थ्रू लेके आएंगे, मतलब कि चीज़ें सारी तोड़ फोड़ देंगे अगर कोई इनको आपसे यूनियन में नहीं आने देगा। एम्प्रर का कार्ड आ चुका है। या तो आप एम्प्रर हैं या तो आपके पार्टनर अब एम्प्रर बनने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब ये डैडी हो सकते हैं, मॉम हो सकते हैं, अथॉरिटी फिगर हो सकते हैं, हर जगह पे अच्छे हो सकते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में ये थोड़ा सा झोल इनके रहता है। तो ये बहुत स्लो मोशन में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनको अपनी इमेज का भी ख्याल रखना है। ओके, यस, हो सकता है इन्होंने आपके होते हुए किसी और से मैरिज कर ली थी, क्योंकि ये थोड़े मनी माइंडेड थे। ओके, इनकी मेंटालिटी ऐसी थी कि अगर आपके पास पैसा हो तो लोग दौड़ के आते हैं आपके पीछे। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है। अब देखिए, भले ही इन्होंने किसी से शादी कर ली या कुछ भी है, लेकिन फाइनली वही चीज़ होती है। आपने भी सुना होगा कि लाइफ में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं आपके जीने के लिए, वो फ्री होती हैं। जैसे सुकून, शांति, लव एंड केयर। तो ये सारी चीज़ें फ्री होती हैं, इनको आप खरीद नहीं सकते। अगर आप किसी को कितना भी पैसा दे दें तो वो आपको कभी भी ट्रू लव नहीं दे सकता, सुकून नहीं दे सकता, शांति नहीं दे सकता। वो सब आपको फ्री में मिलती हैं, लेकिन उसके लिए आपकी मॉरल वैल्यूज़ हाई होनी चाहिए। ओके, तो ये चीज़ इनको समझ में आ चुकी है। तो या तो ये ट्रैवलिंग करके आपके पास आ रहे हैं, या ये इनकी सोल ट्रैवल कर रही है। मतलब अब ये मैच्योर हो रहे हैं। ये चाहते हैं आपके पास आना, एंड ये चाहते हैं कि अब ये आपके पास आएँ तो आप इनको एक्सेप्ट करें, आप इनको रिजेक्ट ना कर दें, क्योंकि ये आपको देख रहे हैं बहुत ही बैलेंस फॉर्म में। एंड इनको फील हो रहा है कि पता नहीं अब आपको इनकी नीड है भी कि नहीं है। तो इनको ये भी लग रहा है कि कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई, एंड ये डर इनको परेशान कर रहा है। इस वजह से अब ये लॉइन बन के आ रहे हैं, मतलब अपनी रियल फॉर्म में आपके सामने आकर खड़े होंगे, क्योंकि ये अब आप ही की तलाश, मतलब सुकून की तलाश में है। टेम्परेंस का क्या मतलब है? हीलिंग की तलाश में, खुशी की तलाश में। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।